मध्य प्रदेश में जिला पंचायत और जनपद पंचायत के बाद अब बीजेपी की पूरी नजर नगर पालिका और नगर परिषद पर है। इसी को लेकर रविवार को सीएम हाउस में बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री मौजूद रहे। बैठक को लेकर वीडी शर्मा का कहना है कि जिला पंचायत जनपद में भाजपा इतिहास बनाया है। अब नगर पालिका और नगर परिषद में भी भाजपा के ही अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। वो तो जब हार जाते हैं, और हारते मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं, और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री की कार्य योजना, जो गरीब कल्याण की योजनाओं पर जनता का विश्वास है, और संगठन का तंत्र भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है कि इसके आधार पर जनता हमें समर्थन देती है। तो दिग्विजय सिंह जी कुछ कहें या कोई और कुछ कहे, इससे काम नहीं चलता। जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। भारत के स्वत्व पर, अपने स्वाभिमान पर विश्वास नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस को केवल इसके बारे में कहा जाता ना कि भाई ये कहाँ से शुरुआत हुई, इसका हिस्ट्री क्या है। लेकिन जनजाति गौरव दिवस की हिस्ट्री, भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज के गौरव क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए आहुति दी, उनके लिए जनजाति गौरव दिवस उनके जन्म जयंती पर शुरू हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से इसकी शुरुआत की, मध्य प्रदेश से, और पूरे देश के अंदर गौरव है कि आज देश की राष्ट्रपति जनजाति समाज की बहन द्रौपदी मुर्मू बनी है। तो इसलिए ये केवल इनको, आज भी जो मैं कहता हूँ कि कांग्रेस के खून में अंग्रेजों का जीन्स अभी भी है, वो इसलिए है कि उनको यही अच्छा लगता है। न वो ये बता सकते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, जिसको वो आदिवासी दिवस मनाने की बात। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है सर। देखो, धार्मिक आयोजन करें, अच्छी बात है। अगर उनका सद्बुद्धि उनको मिल रही है, ये तो अच्छी बात है सर। धार्मिक आयोजन तो करने ही चाहिए, और भगवान में विश्वास अगर बढ़ रहा है तो इसका अर्थ नहीं, देश के अंदर संस्कृति और हमारी इन सारी चीज़ों को बढ़ाने की जरूरत है। इस पर आज वो उनको लगने लगा है कि होना चाहिए। तो वोट सर देवाशीष जारिया है, ये वोट के लिए है। हमने पहले भी कहा था कि ये केवल वोट के लिए कर्मकांड करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता प्रधानमंत्री के मन की बात जो है, क्या खास रहा आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जो उल्लेख किया है कि ये जो 15 अगस्त आने वाला है, इस वर्ष का 15 अगस्त इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष भारत के अंदर पूरे हो रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन क्रांतिकारी वीरों को आज याद किया जिनके कारण से भारत को आज़ादी मिली। तो आज़ादी के उन 75 वर्षों के अमृत महोत्सव के पर्व पर 15 अगस्त को पूरे देश के अंदर हम उमंग और उत्साह के साथ मनाएंगे ही। और कई प्रकार के उल्लेख की इस वर्ष हमने किस प्रकार से रेलवे स्टेशन के नाम क्रांतिकारियों के नाम से हुए, जिनका संदर्भ जहाँ था, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों या और भी एक क्रांतिकारी हों, उन सारे क्रांतिकारियों के नाम पर जो देश के अंदर महत्वपूर्ण अभियान लिए हैं, उनकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। और आगामी समय में इस 15 अगस्त को घर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। एक एक कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि पूरे देश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमने योजना बनाई है कि घर घर तिरंगे का अभियान चलेगा, और एक एक कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश के एक एक घर में तिरंगा लेकर के राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने का अभियान इस दौरान हमने लिया है। माननीय अमित शाह जी ने इस अभियान का वो पूरा नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, नड्डा जी ने इसको लेकर के विशेष तौर पर सभी लोगों को निर्देशित किया है। तो घर घर तिरंगा का अभियान। परिषद और नगर पालिका के परिणाम आ ही चुके हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में भी और नगर परिषद में भी प्रचंड बहुमत के साथ हमारे पार्षद चुन करके आए हैं। अब नगर पालिका और नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो भी जल्दी ही, जैसे ही कार्यक्रम जारी हो रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चूँकि हम पहले ही जीते हैं, तो इसलिए अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत करके